वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंतर्गत हम सीख रहे थे इतिहास के अंदर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इतिहास तो हिस्ट्री के अंतर्गत मेरा टॉपिक चल रहा है हुमायूं के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या किया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था उसकी पूरी कहानी। ठीक है, अब उस कहानी के बाद मैं अब आपको इसमें लिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना सकें, ताकि उन चीज़ों को याद कर सकें। बस नहीं तो ठीक है। अब अपना ध्यान रखिए किस पर बोलो। ठीक है, सबसे पहला मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और शेरशाह सूरी टॉपिक चल रहा है। और शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आया, फिरोज शाह आया, मोहम्मद शाह आया। ठीक है, अब हम टॉपिक लगाते हैं क्या, शेरशाह सूरी। हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा, मतलब कि 67 वर्ष की आयु में और 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो यह सूर्यवंश से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन आया पूछे जाएगा आपसे कि शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है, तो सूर्यवंश से। ठीक है, उसके नाम में सूर्य आया है, सूर्य मतलब सूर्यवंश। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, 1472 ईस्वी में और जौनपुर में। ठीक है, बचपन का नाम महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था फरीद। ठीक है, और फरीद के बाद पिता का नाम सासाराम थे, वो जो कि जमींदार थे। ठीक है, सासाराम तक पिता का नाम नहीं थे यहाँ पर, मतलब सासाराम के जमींदार थे। सासाराम एक मान लीजिए जमींदार है, उसके यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, बातें वसूली हुई थी उसने, जो कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब कि शेर खां, पहले शेर खां था, उसके बाद शेरशाह सूरी कैसे पड़ा। मतलब जो शेर खां था उसके बिहार सूबेदार बहार खां लोहानी द्वारा, कहने का मतलब है जो ये लोहानी है ना, जो रोहानी आएगा उसके द्वारा इसका नाम शेर खान रख दिया था। शेर खान उसने कैसे रख दिया था, कहानी इस बार बताई थी मैंने कि उसने शेर की हत्या कर दी थी और उस दिन से उसका नाम शेर खान पड़ गया। वैसे उसका नाम फरीद से हो गया वो शेर खान। और नेक्स्ट उसका हजरत आला था, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, नहीं एग्जाम में कम से बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है शेरशाह कहाँ से बन गया है। शेरशाह मतलब कि 64 युद्ध हुआ था ना 1539 में, ठीक है, मतलब 1540 में जो युद्ध हुआ था लड़के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 1539 ईस्वी में 64वां युद्ध हुआ था। उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ गया, शेरशाह सूरी पड़ गया, शेरशाह सूरी बन चुका है। अब मृत्यु कब हुई थी इसकी, 1545 ईस्वी में, जो कि कालिंजर अभियान कर रहा था। उससे तो मतलब क्या अभियान मतलब युद्ध हो रहा था, मतलब अभियान को किया था। तो मां तीरथ सिंह के द्वारा उक्का, याद रखना, उक्का यंत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यंत्र का मैं दिखा दूंगा आपको ये उक्का क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी की किस यंत्र द्वारा हत्या कर दी, उसका नाम है उक्का। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए। ठीक है, उसका मकबरा कहाँ पर, ये भी महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है, जितने भी आप मैं मुगल वंश में पढ़ा रहा हूँ उनके समय के मकबरे याद रखें, कहाँ पर स्थित है और किसने बनवाया। इसमें यहाँ पे ये कुछ मुश्किल पूछेगा कि कहाँ किसने बनाया, लेकिन ये जरूर पूछेगा कहाँ पर स्थित है। तो सबसे मकबरा है सासाराम है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुई। तो यहाँ तक जो भी मैंने बात समझाई और आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए, मैंने कुछ मेजर वॉर लिखी है जो कि शेरशाह सूरी के साथ हुए थे। ठीक है, अब उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल में। अब मैं आज इसको बस सन और किस को हुआ था बस वो बता दूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, मुगलों की ओर से लड़ा था। यहाँ देखने की बात ये है कि ये मुगलों की तरफ से लड़ रहा है, मुगलों के विरुद्ध नहीं लड़ रहा, मुगलों की तरफ से लड़ रहा है। ठीक है, और 64वां युद्ध हुआ था जो कि 1539 में वो हुमायूं के साथ हुआ था। मतलब कि अब ये विरुद्ध हो गया, पहले विरुद्ध नहीं था, पहले उसी मतलब कि सेना में काम करता था। ये कौन, मुगलों की ओर से लड़ रहा है, फिर क्या हुमायूं के विरुद्ध इसने युद्ध कर दिया। ठीक है, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, वो भी हुमायूं के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अब ठीक है, अभी गद्दी पर बैठा हुआ बैठ चुका है, कोई 43 आ गई और यहाँ पर मैंने क्या बताया 40 ईस्वी में। तो कहने का मतलब यह है बिलग्राम का जो है इसी के बाद वो बैठ चुका है। अब जो राय सी का युद्ध हुआ था, जो कि शासक था
पूरनवल था, तो एक हिंदू था, एक मारवाड़, ठीक है, इसमें 1544 में मालदेव के साथ हुआ था, और कालिंजर जो कि अंतिम युद्ध था इसका, ठीक है, और 1545 में कीरत सिंह के द्वारा, जो कि किस यंत्र से उक्का लगाया था ना अभी, उक्का यंत्र से, मतलब डिवाइस से उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कौन कौन से देखो जिसके इसमें इसकी हत्या हुई है, तो ये मतलब कि एक चंदेरी वाला, चौसा वाला, बेलग्राम वाला और ये वाला। अब देखिए जो मारवाड़ का युद्ध था ना, मारवाड़ का युद्ध, जिसके इस युद्ध में लड़ने का अर्थ क्या कह रहा था ये कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा भारत का साम्राज्य था वो खो दिया है मैंने, क्योंकि इस युद्ध के बाद, इसकी युद्ध के बाद इसकी मतलब हार चुका हुआ ना, इसीलिए बोला। जब आदमी हार जाता तभी तो बोलता है ये चीज़ कि मतलब मैंने थोड़े से चीज़ के लिए मैंने बहुत चीज थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस एक बात कही थी जो मैं आपको घायली मात्र बता दिया, ठीक है। तो यंत्र युद्ध हो गया, तो आपको युद्ध मैंने लगा दिए, उसके बाद थोड़े अदर फैक्ट हैं, उसके बाद अदर फैक्ट के पास हो जाएगा ये समाप्त। देखिए अदर फैक्ट में कुछ फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, उसका कोई भी शॉर्टकट है नहीं है, इसलिए आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शेषा ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना बना दिया, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या बना दिया? पटना। जे एग्जाम पर्पज से सबसे ज्यादा क्या हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पूछेगा कैसे पूछेगा, पटना को सॉरी पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया, यह नाम किसने रखा? तो ऑप्शन में देगा अकबर, जहांगीर, हुमायूं और शेरशाह, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, ठीक है। और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने ही करवाया, और डाक प्रथा का प्रचलन, ठीक है। और आगरा में दान का लंगर चलवाया, ठीक है। ये 4-5 काम करवाए थे इसने, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक बचा है, उसको भी फिनिश करते हैं जल्दी से, 45।